अमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दंतेवाड़ा की खबर के साथ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि यह प्रदेश श्री राम की तपोभूमि रही है। आदिवासी वोट बैंक नहीं बल्कि देश के गौरव हैं। वहीं कहा कि कांग्रेस बिग बॉस का शो बन गई है, इनके नेता एक दूसरे के ही कपड़े फाड़ रहे हैं। आने वाले समय में देश की राजनीति से इनका सफाया हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। यहां लोगों का कोई भाग्य बदल सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी है। अब इसी कांग्रेस की सारे देश में हालत यह होती जा रही है कि मुझे लगता है कुछ समय के बाद लोग पूछेंगे एक दूसरे से, 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का नाम लेंगे तो 10-5 साल के बाद बच्चे पूछेंगे कौन कांग्रेस, कौन कांग्रेस। जैसे हमारे देश और दुनिया से डायनासोर लुप्त होता जा रहा है, वैसे ही भारत की राजनीति से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है बहनों भाई। और अब खबर रायपुर से है, जहां राहुल गांधी के दौरे पर मुख्यमंत्री की तरफ से निशाना साधा गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहता बंटा धार, यानी जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़े वहां वहां कांग्रेस का बंटा धार हुआ है। चुनाव का समय है, सभी लोग आएंगे, जिनके भी कैंडिडेट हैं उनके बड़े नेता आएंगे, लेकिन आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार ही होता है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में राहुल गांधी बस्तर के चुनावी दौरे पर पहुंचे। जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके सामने चुनाव है और 2 विचारधारा की लड़ाई है। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों का हक जल, जंगल और जमीन है। बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है, लेकिन उनको उनके अधिकारों से दूर रखती है। कांग्रेस ने आदिवासियों को उनका हक दिया, युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सब बेरोजगार युवाओं को सरकार ये अधिकार देगी। 1 साल के लिए प्राइवेट कंपनी में, सरकारी पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी मिलेगी। उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी और 1 साल के लिए उनको सीधा बैंक अकाउंट में 1 लाख। तो राहुल गांधी के दौरे पर सवाल पे सवाल आ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि लकमा को क्लीन चिट देकर प्रत्याशी बनाया क्या? झीरम कांड पर चरणदास ने सवाल उठाए। कवासी लकमा को संदिग्ध ठहराया और कहा कि क्या झीरम के शहीदों को शहीद नहीं मानते? कांग्रेस के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने झीरम घाटी हमले पर सवाल उठाया, साथ में कवासी लकमा को टिकट दिए जाने पर भी सवाल उठाया। हम उनसे सीधे बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, 3 बिंदुओं पर आपने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और सवाल उठाया झीरम घाटी हमले को लेकर। पहले क्यों नहीं उठाया, अब क्यों उठा रहे, कारण क्या? पहले भी बोलता था, पहले भी पार्टी फोरम में और अन्य फोरम में बोलता था, लिखता था, पढ़ता था, और अब भी बोल रहा हूँ। आज विशेष इसलिए मैंने लिखा पढ़ा क्योंकि जगदलपुर में जिस जगह में राहुल जी की आज सभा है, वही जगह में झीरम घाटी का नरसंहार हुआ था। तो स्वाभाविक है कि आपका उसके प्रति रवैया क्या है, आपका रुख क्या है, यह जानना जरूरी है। जी बिल्कुल। जो सवाल आपने उठाया, भूपेश बघेल का भी नाम लिया और कहा कि जेब में सबूत रखते थे तो अब क्यों नहीं निकाल रहे? तो कांग्रेस पार्टी में रहने के दौरान क्या ये सवाल उठते थे? आप कह रहे हैं कि पूछा जाता था, अन्य नेताओं द्वारा भी पूछा जाता था। जी, निश्चित तौर पर उम्मीद तो थी कि निकलेगी, सच सामने नहीं निकला तो वो पता नहीं किस बात का मुहूर्त का इंतजार हो रहा था। और अब क्यों नहीं, किसी को कहीं बचा तो नहीं रहे किसी को।
सवाल ये भी उठता है कि भाजपा में शामिल होने के बाद ही ये पत्र क्यों लिखा आपने, पहले क्यों नहीं लिखा? बताया ना, मैं पहले भी पार्टी फोरम में बोलता था, पार्टी फोरम में पहले भी बोलता था। उम्मीद क्या है अब, क्या सवालों का जवाब वो देंगे? किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह होगा, सम्मान होगा, तो जरूर उनका जवाब आना चाहिए। जी बिल्कुल। कांग्रेस लगातार छोड़ते जा रहे हैं वरिष्ठ नेता, तो इस पर क्या कहेंगे? आपने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस गर्त में जा रही है, कांग्रेस दिशा विहीन हो गई है, अपने मूल मुद्दों से हट गई है, और जो पार्टी कहा करती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो अपने मूल दिशा से बढ़ के तुष्टीकरण की राजनीति में, ऐसे में कांग्रेस में रह पाना अब किसी भी निष्ठावान कांग्रेसी के लिए जो राष्ट्रभक्त होगा संभव नहीं। जी, ये थे कांग्रेस के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झीरम घाटी हमले पर किसी तरीके से जवाब नहीं मिल रहा था पार्टी फोरम में। कार्यकर्ता कांग्रेस के नाराज है, शायद इसलिए उन्होंने सवाल उठाया और पार्टी भी इसीलिए छोड़ा। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब बात रायपुर की करेंगे, जहां चंद्रशेखर शुक्ला पर कांग्रेस ने पलटवार किया। चंद्रशेखर शुक्ला नए मुल्ले हैं, ऐसा आनंद ने कहा है। वो अभी अभी कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, उन्हें बीजेपी में अपनी वफादारी साबित करनी है। सुनिए सुशील आनंद ने क्या कहा। नए मुल्ले हैं तो नया मुल्ला थोड़ा ज़्यादा प्याज खाता है। अभी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में वफादारी सिद्ध करना है। कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, 35 साल 30 साल तक उनका दावा था कि कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की वफादारी में कुछ गलत आरोप लगाएंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, तब तो उनकी वहाँ पे कुछ सुनवाई होगी। वैसे भी बरसाती नाले के झाग के समान है इन लोगों की आवाज़। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुसने की इनको नौबत नहीं मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया। पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया है। कांग्रेस की बयानबाजी पर एक पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में डॉक्टर चरणदास महंत, कवासी लखमा और राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। पोस्टर में लिखा कि बोगस मोहब्बत की दुकान, बोल रही अभद्रता की जुबान। तो ये वो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तीन चेहरे, चरणदास महंत, राहुल गांधी और कवासी लखमा की, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा और कहा कि बोगस मोहब्बत की दुकान, बोल रही अभद्रता की जुबान। और अब बात पेंड्रा की, जहां बीजेपी में कांग्रेसी शामिल हो रही हैं लगातार, और अब कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रताप मरावी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम ने सभी को बीजेपी में शामिल कराया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, एक एक नाम लेकर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। और इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। शंकर मार्को जी, परमेश्वर चौधरी जी, राजकुमार चौधरी जी, संजू चौधरी जी, प्रांशु पांडे जी, मदन साहू जी, कैलाश उरांव जी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर। पेंड्रा में कन्हैया कुमार पर मुख्यमंत्री ने हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर सोचना और विचार करना होगा। कांग्रेसियों का भाषा पर लगाम नहीं है, ऐसी भाषा का जवाब जनता देगी। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ भारतवासियों को परिवार मानते हुए सबके लिए चिंता कर रहे हैं, उसको विपक्ष के लोग कुछ भी बोलते हैं, कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी चोर बोलते हैं, लेकिन ये सब भाषा देश की जनता स्वीकार नहीं करती है और उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है। और इससे हमारे मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज देश की एक एक जनता का, बच्चा बच्चा का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में कांग्रेस से कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इस पर दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का दावा है कि गिने चुने लोग ही बीजेपी में गए, तो बीजेपी
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, ये भी उन्होंने कहा। अब इस पर बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं संजय श्रीवास्तव, उन्होंने दावा किया कि अब तक 20,000 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें से भी ज्यादातर कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अभी और भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 2500 लोगों को प्रवेश नहीं करा पाई है, 25,000 का दावा कर रही है, जबकि इन्होंने एक प्रकोष्ठ बना दिया, एक महामंत्री को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। ये वैसी है जैसे इन्होंने दावा किया था कि 50 लाख सदस्य इन्होंने मिस्ड कॉल के माध्यम से बनाया, जब वोट पड़ा तो 35 लाख वोट पड़ा। कि दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़ से लेके सभी प्रदेशों के अंदर में अब लोग जो 40 साल से काम करते थे, 50 साल से काम करते थे, वो पार्टी छोड़कर भाजपा की वैचारिक स्थिति से जुड़ रहे हैं और मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में जुड़ रहे हैं। जहाँ तक देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सवाल है, लगभग 2-3 महीनों के अंदर में मैं ये कह सकता हूँ कि विभिन्न नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 20,000 की संख्या से ज़्यादा हो चुका है, जो लोग पार्टी के अंदर में प्रवेश करे हैं और लगातार ये क्रम चलता जा रहा है। आने वाले समय में भी बहुत सारे आवेदन आए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर में